आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। बंगाल में हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निशा चैटर्जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। 2026 विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित करने के मात्र 24 घंटे के अंदर ही निशा का टिकट हुमायूं कबीर ने काट दिया। पार्टी ने कहा कि यह कदम निशा के सोशल मीडिया पर मौजूद कुछ वल्गर वीडियोस और तस्वीरों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जबकि निशा ने पार्टी के इस कदम को धर्म के आधार पर भेदभाव करार दिया है। निशा चैटर्जी ने कहा कि हिंदू होने की वजह से मेरा टिकट काट दिया गया, मैं चुनाव लड़ूंगी। हुमायूं कबीर पर चरित्र हनन का आरोप लगाते हुए मुकदमा करने की धमकी भी निशा चैटर्जी ने दी है। हुमायूं कबीर जो कह रहे हैं 2026 के बाद में वो सरकार बनाएंगे, यानी कि सरकार बनाने का दावा है। ममता बनर्जी के खिलाफ मुखालफत खुलकर कर रहे हैं और जिस तरीके से बाबरी मस्जिद की नींव रखी है, अलग अलग वजह से चर्चाओं में वो रहे हैं। अब जिस तरीके से निशा चैटर्जी के ये आरोप सामने आ रहे हैं, उसको लेकर अलग अलग बातें हैं। निशा ये कह रही है कि मैं हिंदू हूं, इसीलिए हुमायूं कबीर ने ये मेरे खिलाफ एक्शन लिया है, यानी कि टिकट काट दिया है। अब दो तस्वीरों के जरिए देख लीजिए निशा चैटर्जी के क्या कुछ आरोप हैं और हुमायूं कबीर ने कैसे अपनी सफाई दी है। क्या वाकई हिंदू होने की वजह से निशा चैटर्जी का टिकट काट दिया गया? वो कह रही है मैं बालीगंज से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी, चुनाव तो मैं जरूर लड़ूंगी। बालीगंज में 49% मुस्लिम आबादी है, इसीलिए वहां पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारा जाए। हुमायूं कबीर की ये सफाई सामने आई है। निशा कह रही है कि हिंदू कहकर मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। हुमायूं कह रहे हैं कि ऐसा कोई आरोप सच्चा नहीं है। वो कह रही है टिकट देने से पहले क्यों नहीं मेरी जांच पड़ताल की। वो कह रहे हैं कि निशा के वायरल वीडियोस जो हैं उसमें कुछ अश्लील और वल्गर वीडियोस और तस्वीरें हैं, इसीलिए टिकट वापस ले लिया है। वो कह रही हैं हुमायूं की पार्टी अगर सेकुलर होती तो ऐसा कतई नहीं होता, यानी कि वो कह रही है कि धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। इधर हुमायूं कबीर अब कह रहे हैं 200 में से 90 कैंडिडेट मुस्लिम हैं, जबकि 110 तो हिंदू कैंडिडेट्स ही हैं। इस तरीके से धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला आरोप कतई सच्चा नहीं है। हुमायूं कबीर अपनी सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदू होने के चलते टिकट बिल्कुल नहीं कटा। इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। निशा की जो रील वायरल हुई वो मुझे अच्छी नहीं लगी, यानी कि पार्टी की एक इमेज है, निशा की इमेज से वो मैच नहीं किया, इसीलिए टिकट काट दिया। पार्टी की इमेज निशा की वजह से खराब होती, इसीलिए मैंने टिकट काट दिया। ये हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि मेरी पार्टी से बहुत सारे हिंदू उम्मीदवार होंगे, ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स होंगे। ये सफाई दी, कहा कि 200 में से 90 कैंडिडेट मुस्लिम, 110 तो हिंदू उम्मीदवार ही होंगे। निशा चैटर्जी को धर्म के आधार पर मैंने पार्टी से टिकट नहीं काटा है। अब ये आरोप प्रत्यारोप तो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। क्या कुछ निशा चैटर्जी कह रही हैं और क्या कुछ हुमायूं कबीर ने अपनी सफाई में कहा है, एक बार सुन लीजिए। जहाँ आपको भी समझ में आ रहा है, सभी दुनिया वाला को भी समझ में आ रहा है। मैं कि उनको अगर मेरा बारे में बोलना था तो उन्होंने मुझे हटाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई तकलीफ भी नहीं है। हटिया बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं जिसको सपोर्ट कर रही हूँ वो हम लोग का खुद ही का रिलीजियन को सपोर्ट नहीं करता, तो मैं क्यों उनको सपोर्ट करने जाऊँ। और रही बात है, आप बोल रहे कि बाबरी मस्जिद बनाइएगा तो अच्छी बात है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप जो बोल रहे हैं कि हम हिंदू को काट के फेंक देंगे, गंगा में बहा देंगे, या मेरा चाल चलन ठीक नहीं है, तो आप लोगों का जो घर का जो औरत लोग है, आप लोगों का घर में क्या माँ बहन नहीं है जिसका बारे में आप जो कोई लड़की को एलिगेशन कर रहे हैं, आप किसी का बारे में जो बोल रहे हैं, तो ये सही है कि गलत है? उनको कोई जवाब मैं नहीं दूंगा। मैं उनको ऐलान किया, लेकिन बाद में सोचा उनका सोशल मीडिया में कुछ उनका तस्वीर आया, कुछ का जो फोटो आया, मैं अच्छा नहीं लगा। मेरा घर के भी इसीलिए ज़्यादा परेशानी हुआ। मेरा लड़का लेके मेरा साथ जो रहने वाला है, जो काम करने वाला है, वो का जोर से आपत्ति करा। इसीलिए मैं 4 घंटे के अंदर वो मैं निर्णय लिया जो उनको हटा देंगे। उनको खिलाफ 49% बालीगंज में मुसलमान का आबादी है, इसीलिए एक मुस्लिम प्राक्तन पुलिस अधिकारी है ये हसन, को मैं उम्मीदवार ऐलान कर दे रहा हूँ। उनको जो तस्वीर में वायरल हुआ वो मेरा अच्छा नहीं लगा। मैं शुरू में पार्टी में इमेज खराब होगा, इसीलिए उनको कोई जवाब मैं नहीं दूंगा। मैं उनको निशा चैटर्जी और हुमायूं कबीर दोनों को आपने सुना। मेरे साथ में निशा चैटर्जी इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं, सीधा उनसे बात करते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर आपकी पहचान है और हुमायूं कबीर ने टिकट दिया तो भी चर्चाओं में आ गई, लेकिन टिकट काटने की वजह आप कह रही हैं निशा कि हिंदू होने के चलते टिकट कटा, जबकि वो कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आप ये नहीं है तो उन्होंने तो खुद ही बोल रहे हैं ना कि मुस्लिम कैंडिडेट ज्यादा है, हम वहां पे मुस्लिम इंसान को ही देंगे। आप तो खुद ही देख रहे हैं, उन्होंने खुद ही हिंदू विरोधी कर रहा है, फिर उन्होंने खुद ही बोल रहा है, उन्होंने बोल रहे हैं कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, खुद ही तो अपना मुंह से सब कुछ बोल रहे हैं। हम्म। तो वो इसमें मेरा गलती कहाँ है? वो ये कह रहे हैं इन्होंने कि जो सोशल राजनीति, मीडिया पर कुछ अश्लील ऐसा कंटेंट है आपका, कुछ ऐसे वीडियोस अश्लील हैं क्या वीडियो है ये मुझे जानना है। आप लोग जो मतलब उन्होंने जो एलिगेशन में जो लगा रहे, मैं एक लड़की हूँ कि मुझे जो इतना एलिगेशन दे रहे, हम्म। अब थोड़ा देर पहले उनका कोई आदमी लोग बोल रहा है कि वो धर्म का वजह से नहीं हुआ या कि कोई चीज का वजह से नहीं हुआ। मुझे जो रेफर किया टीएमसी का तरफ से, ये जो एलिगेशन मेरा ऊपर लगा रहे, मतलब हर पार्टी का देके, मतलब मुझे जो इतना बदनाम कर रहा है, इसमें उनको क्या मिल रहा है ये हम जानना चाहते हैं। और मेरा साथ में जो ऐसा कर रहा है, इसका वजह क्या है? अच्छा मुझे ये बताइए, आपको टिकट मिला कैसे था? क्या आपने टिकट मांगा था? क्या आपने किसी तरीके से कांटेक्ट किया था, या पार्टी ने या हुमायूं कबीर ने आपसे कांटेक्ट किया था? उनको प्रूफ दिखाने बोलिए। हाँ, उनको प्रूफ दिखाने बोलिए, मेरे से कोई बात हुआ, मैंने कोई बोला है पार्टी मतलब मैं मेरा पूछ रही नाम हूँ, टिकट घोषित आपको कीजिए, मिला मैंने कैसे ये था? थोड़ी बोल। हाँ, टिकट आपको मिला कैसे था? उन्होंने खुद ही इनवाइट किया, उन्होंने खुद ही मंच पे बुलाया, खुद ही सब कुछ किया, आप लोगों का सामने न्यूज चैनल सबको ही था। उन्होंने बोले मैं प्रभावित किया, तो कहाँ से प्रभावित किया ये बताइए। उन्होंने जो मेरा ऊपर एलिगेशन लगा रहे मैंने प्रभावित किया, तो क्या उनका साथ में मेरा जो एज है वो मैच करता है जो मैं उनको प्रभावित करूंगी? इसका मतलब ये हो गया ना, तो मेरा कैरेक्टर का ऊपर सवाल कर दिया। मैं उनको जब रेस्पेक्ट दे रही हूँ तो उनको भी रेस्पेक्ट देना चाहिए एक लड़की को, पर उन्होंने तो एक रेस्पेक्ट तो छोड़ी है। क्या आपको ये उन्होंने बोला एक गया, अच्छा निशा, क्या आपको ऐसा कुछ बोला गया हुमायूं कबीर की तरफ से या उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से कि भाई आप हिंदू हैं इसीलिए हम आपका टिकट काट रहे हैं? देखिए, कोई मुंह पे तो नहीं बोलता है ना, आप उनका खुद ही स्टेटमेंट देखिए, खुद ही समझ जाइएगा क्यों काटा है, किस लिए काटा है। जिनको दे रहे हैं उन्होंने भी खुद मतलब खड़ा नहीं हो पा रहे, और मुझे जो दिया है वो तो अचानक से दिया, सभी का सामने में ही था। बाकी मेरा मुझे नहीं रखा, इसमें बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये चाहती भी नहीं था कि मैं रहूं, अचानक से मेरा नाम अनाउंस कर दिया, इसीलिए मैं चुपचाप जो बोलना है और मुझे जो सिखाया गया था, जो बोलना था मैंने बोला है। बाकी जब उनको उनका मर्जी का ऊपर अगर सब कुछ था, तो उनको पहले मेरा अकाउंट चेक करना चाहिए था। मेरे से जून महीना से उनसे मेरा जब शॉप ओपनिंग हुआ तब से उनका साथ में मेरा कांटेक्ट है, तो उनको जब मेरा नाम लेना ही था, मुझे इनवाइट किया था, उन्होंने बोले मेरा चाल चलन ठीक नहीं है, या मेरा उन्होंने प्रोग्राम में जब इनवाइट किया था तो ऐसे कोई जानकारी दी थी आपको कि आपको टिकट है? दिया जाएगा या फिर मंच पर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, ऐसा कुछ कहा था, पहले से बताया था? नहीं, कुछ भी नहीं बोला गया। अच्छा, अचानक से आपको टिकट देने का ऐलान कर दिया? हाँ, वैसे आप लोगों के पॉलिटिक्स सामने में ही सब कुछ है। हाँ, वैसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं आप? मतलब राजनीति के बारे में कुछ जानती हैं? हाँ, जानती हूँ मैं, देखिए खुद सोशल वर्क करती हूँ, मैं खुद एक कैफे चलाती हूँ और मेरा फैन फॉलोअर है, तो उस बेसिस में मैं मेरे हिसाब से वीडियो बनाती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि वीडियो बनाना कोई गलत है। आप राजनीति में रहना कंटिन्यू करना चाहती हैं टिकट कटने के बाद भी? ऐसा आपका कहना है कि चुनाव में लड़ूंगी, भले ही निर्दलीय लड़ूं? हाँ, निर्दलीय होकर लड़ूंगी, पर लड़ूंगी। आपको लगता है मेरा लोग जो सपोर्ट काम है मैं करेंगे? कंटिन्यू करते रहूंगी। लेकिन पॉलिटिक्स बहुत मेहनत मांगता है निशा जी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आम लोगों के बीच में जाना पड़ता है, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स होना और यूं वोट बटोरना, बड़ा अंतर होता है। कई बड़े बड़े सुपरस्टार ऐसे हैं जो चुनाव लड़े हैं पर वोट उस तरीके से पाते नहीं है। देखिए, मैं ये तो नहीं बोल रहा था कि मैं वोट में खड़ा होंगी या मुझे वोट में चाहिए। मैं काम करने आई हूँ, मुझे कोई दल लेगा तो भी मैं काम करूंगी, नहीं भी लेगा तो भी काम करूंगी। मेरा इतना कैपेसिटी है, मैं जितना करती हूँ उतना मेरे लिए बहुत है। अच्छा, आप निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में अब हैं? हाँ, जरूर। एक बार टीएमसी से बात करना चाहेंगी क्या? ममता बनर्जी तो खुद भी महिला हैं, हो सकता है आप के साथ जो हुआ है उस तकलीफ को समझें, हो सकता है टीएमसी की तरफ से कोई टिकट मिल जाए।
देखिए, टिकट का तो पता नहीं है, मैं कोई पार्टी के लेके कुछ बोलना नहीं चाहती। मैं सिर्फ यही बोलूंगी दीदी को कि मैं एक लड़की हूँ। मैं सिर्फ यही दीदी को बोलूंगी कि आप हुमायूं जी से पूछिए कि ये लड़की को बदनाम करने से आपको क्या मिला, ये मुझे जानना है। ये मुझे जानना क्या गलती था बट अब तो जो हुमायूं मुझे कबीर इतना है नहीं ट्रोल ना किए जा टीएमसी रहे हैं में। या मेरा बारे में इतना गंदे की अब बात तो की। टीएमसी का हिस्सा नहीं है ना हुमायूं कबीर, वहां तो पार्टी से निकाल दिया गया। अब तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई है, उसी पार्टी से तो निकाला आपको गया। टिकट मिला था। मैं ये नहीं बोलना चाह रही हूँ, मेरा बोलने का एक ही मुद्दा है कि मेरा गलती क्या था, मुझे आप क्यों कराया और डाउन क्यों कराया गया, ये जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला। अच्छा, तो ये मुझे बता दें जानकारी आप, ठीक है। चाहिए। आपने कहा और पॉलिटिक्स में मेरा आप जो जिंदगी हाँ। बर्बाद हुआ, कैसे बर्बाद हो गया? टिकट कट गया इसलिए? देखिए, मेरा इतना मीम बना है, मेरा इतना फॉलोअर्स है, सबको जवाब देना, सब कुछ बट करना, फॉलोअर्स तो मुझे एक निशा, ब्लेम कर दे फॉलोअर्स रहे तो हैं मेरा आपको अश्लील जानते वीडियो। होंगे ना, अश्लील क्या फॉलोअर्स तो वीडियो? आपको ऐसा सपोर्ट तो करते अश्लील होंगे वीडियो ना। बहुत एमपी का है। मैं कह रही हूँ फॉलोअर्स तो आपको जानते समझते होंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। कैसे नाम खराब हो गया? टिकट तो आते रहते हैं, कटते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के कट जाते हैं, आपकी तो महज शुरुआत है। तो शुरुआत में ही तो मेरा करियर का ऊपर सवाल आ गया ना, उन्होंने खुद ही मेरा कैरेक्टर का ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। क्या बोले तो वो? ये हक क्या बनता है उनका कि उन्होंने मेरा ऊपर जो एलिगेशन लगाया वो ठीक हाँ। है। क्या हर्ट किया आपको? एक क्या बात है ऐसी है जिससे दिल दुख गया? उन्होंने खुद ही बोल रहा है कि मैं एक्ट्रेस हूँ, तो एक्ट्रेस लोग तो ऐसे ही कपड़ा पहनता है जैसे मैं कपड़ा पहनी हूँ। और मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मेरा तो वीडियो बनाने का मेरा ये तो मोटिव ही है। मैं यहाँ से अर्न करती हूँ, मेरा यहाँ से जिंदगी चलता है। हाँ। मेरा यहाँ से फैन फॉलोअर बढ़ा है, मुझे जो इतना इंसान जान पहचाना है, तो यही प्लेटफॉर्म से तो जाना पहचाना है। मैंने तो देखा है टीएमसी में तो बड़ी बड़ी उन्होंने- अभिनेत्रियां भी हैं, जो टिकट भी पाई, चुनाव भी जीत गई, सांसद भी बन गई, ऐसी बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां हैं। हाँ, उनका भी TMC तो में। वेब सीरीज है, उनका भी तो बहुत वीडियो है। क्या उन्होंने नहीं लड़ पाया? उन्होंने जो एक एलिगेशन मुझे दिया, ये एलिगेशन उनको हटाना पड़ेगा, इनको विड्रॉ करना पड़ेगा कि मैं कैसी लड़की। तो आपके कपड़ों से ऐतराज है, आप ये कह रही हैं हुमायूं कबीर को, साथ ही साथ आपके हिंदू होने से भी? हाँ, ऑब्वियसली आप देखिए ना, उन्होंने खुद ही बोला है कि हमको हटा के कोई मुस्लिम कैंडिडेट, उन्होंने अपना मुंह से ही बोला 51 कैंडिडेट 51% वहां पे मुस्लिम है, तो हम कोई मुस्लिम इंसान को ही खड़ा करें। ये थोड़ी बोल रहा है कि ये सर्कुलर पार्टी है, सर्कुलर हिसाब से कोई हिंदू को देंगे। उन्होंने दिया भी तो नहीं है। ठीक है, भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कह रही हैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड भी हैं, आगे चुनाव भी लड़ना चाहती हैं, पार्टी से नहीं मिलेगा तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं आपको। और पॉलिटिक्स मतलब जनता के लिए पैशन के साथ काम करना, जैसे आप अपने सोशल मीडिया के लिए कर रही हैं, वैसे ही आम लोगों से भी जुड़िएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए निशा।